क्रिया द्वारा होता है। दूसरा था खंड या भ्रंश पर्वत, जिनका निर्माण विशालकाय चट्टानों में बड़ी बड़ी दरार पड़ने के कारण होता है। तीसरा था ज्वालामुखी पर्वत, जिनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया द्वारा होता है। उसके बाद हमने पठारों के बारे में पढ़ा और जाना कि साइबेरिया का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार विश्व के पठारों के प्रमुख उदाहरण हैं। उसके बाद हमने मैदानों के बारे में पढ़ा और जाना कि यूरोप का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, हुआंगहो का मैदान, साइबेरिया का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में गिने जाते हैं। और बच्चों, अब आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को दोहराना है और इस दिए गए कार्य को करना है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस गृह कार्य को, अभ्यास कार्य को उतार लीजिए और फिर भारत के प्रमुख स्थल रूपों की एक सूची बनाकर भारत के रिक्त मानचित्र में उनको प्रदर्शित कीजिए। उसके बाद आपको विश्व के रिक्त मानचित्र में हिमालय पर्वत, एटलस पर्वत, एंडीज पर्वत को प्रदर्शित करना है और ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडा शील्ड पठार को प्रदर्शित करना है और उत्तर भारत का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हुआंगहो के मैदान को भी विश्व के रिक्त मानचित्र में छायांकित करना है। तो बच्चों, आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में नई नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात। Hello children, how are you? I hope all of you will be fine. बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। Children, today I will teach lesson 2, the Kabuli Wala. First of all, children, I will tell you learning outcome of this lesson. Students, you will be able to read and understand the story. You will also be able to develop a sense of human relations. Students, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छे से इस स्टोरी को समझ पाएंगे और ह्यूमन रिलेशंस को भी जान पाएंगे। Students, before I start my lesson, let me ask you some questions. Students, look at this map. आप इस मैप को देखिए, इस मानचित्र को देखिए। और स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। बच्चों, आपको भारत के पड़ोसी देश बताने हैं। आई नो यू ऑल नो द आंसर। आप सभी को इसका उत्तर पता है बच्चों। तो बच्चों, भारत के नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया और श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। योर आंसर इज राइट। My next question is, children, tell me the capital of Afghanistan. Students, tell me the capital of Afghanistan. You also know this answer? आपको इसका उत्तर पता है? You will give answer? Ma'am, capital of Afghanistan is Kabul. Students, you are right. Children, so students, today I will teach you a story of a man who belongs to Kabul, capital of Afghanistan. बच्चों, ये एक व्यापारी की कहानी है जो काबुल का रहने वाला था, इसीलिए हम लोग उसे काबुली वाला पुकारते हैं। Students, again I will ask question. Tell me who has written our national anthem Jan Gan Man. बच्चों, बताइए कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? You know very well, आप सबको बहुत अच्छे से पता है।
क्योंकि आप सब स्कूल में असेंबली करते हो, प्रेयर करते हो, प्रेयर के बाद नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है। और आई होप योर आंसर विल बी मैम, Gurudev Rabindranath Tagore has written our national anthem. Students, look at this picture. ये पिक्चर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की है। आपने के द्वारा ही राष्ट्रगान लिखा गया है। Students, Gurudev Rabindranath Tagore was a Bengali poet, short story writer, song composer and a painter. बच्चों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक बंगाली पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे, सॉन्ग कंपोजर और पेंटर भी थे। He became the first Indian to receive Nobel Prize for Literature on his book The Gitanjali. बच्चों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं पहले भारतीय थे जिनको लिटरेचर में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टूडेंट्स, लेसन द काबुली वाला इन योर टेक्स्ट बुक इज अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी काबुली वाला बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। बच्चों, आपका लेसन द काबुली वाला गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उनकी स्टोरी काबुली वाला से ही लिया गया है। काबुली वाला is a Bengali short story written by Gurudev Rabindranath Tagore in 1892. The story is of a merchant from Kabul who comes to Calcutta, India each year for selling dry fruits, and while living in India, he becomes friend with a 5-year-old girl, Minnie, from a middle-class aristocratic family. बच्चों, काबुली वाला एक बंगाली स्टोरी है जो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1892 में लिखी गई थी। ये कहानी एक व्यापारी की है जो कि प्रतिवर्ष काबुल से इंडिया कलकत्ता में अपने ड्राई फ्रूट्स को बेचने के लिए आता था। इसी बीच उसकी दोस्ती एक 5 साल की छोटी बच्ची मिनी से हो जाती है जो कि एक मिडिल क्लास, एक संभ्रांत परिवार को बिलोंग करती है। Students, first of all, I will read the lesson. Students, open a book. This is your book, Rainbow. Open lesson 2, The Kabuli Wala, and pay attention on your book and listen very carefully. आपको ध्यान भी देना है पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर। पंक्चुएशन में कॉमा और फुल स्टॉप में कहाँ आपको पॉज लेना है तो आपको ध्यान देना है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड लेसन द काबुली वाला। लिटिल मिनी वॉज 5 years old and a great chatterbox. She simply could not live without chatting all the time. Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie, and he tried to silence her. Her conversation with her father was always lively. One day, Minnie burst into her father's study room. She put her arm around him and said,
What do you think, father? Bhola says, there is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk, and that is why it rains. Before her father could reply, she ran to the window. एक काबली वाला. Minnie called out to the काबली वाला, but when he looked at her, she was in terror and ran to her father. She had heard that Kabuliwalas caught children, put them in their sacks, and took them away. The Kabuliwala came to Minnie's house, and her father made sure that Minnie would come out and meet him. Soon, Minnie lost her fear of him, and it was a joy to watch the big bearded Pathan talking tenderly to the little 5-year-old. The Kabuliwala was now a daily visitor to Minnie's house. They would sit and chat for hours and crack jokes with each other. Students, I have read the lesson. Now I will introduce you new words, and I will also tell you meaning of these new words. Students, chatterbox. Chatterbox means talkative, बातूनी. Minnie was very talkative, बहुत बातें करती थी. Worried, चिंतित. Worried means चिंतित. उसकी माँ उसके लगातार बात करने के कारण चिंतित रहती थी. Silence means शांति. But in your chapter, silence means उसकी माँ उसको चुप कराना चाहती थी. Conversation means वार्तालाप. जब बच्चों दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको वार्तालाप कहते हैं. Burst, मिनी तेजी से घुसी, अचानक घुस गई. ट्रंक, हाथी की सूंड को ट्रंक कहते हैं. टेरर मीन्स फियर, डर, भय. सैक, बोरा, जिसमें बच्चों गेहूं और चावल रखे जाते हैं. बिग बियर्डेड, लंबी दाढ़ी. टेंडरली, नम्रता से, वेरी पोलाइटली, बहुत सौम्यता से. Students, I hope meaning of difficult words are clear. Now I will explain the lesson. During my explanation, I will ask you question. So students, be very attentive. Students, who was Minnie? Minnie कौन थी? Little Minnie was 5 years old and a great chatterbox. बच्चों, मिनी जो है 5 साल की एक छोटी सी लड़की थी और जो कि बहुत ही बातूनी थी. She simply could not live without chatting. और वो बिना बातों के बिल्कुल रह ही नहीं सकती थी.
हमेशा बात करती रहती थी। Why was her mother worried? उसकी माँ क्यों चिंतित थी? Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie. उसकी माँ हमेशा चिंतित रहती थी क्योंकि मिनी लगातार हमेशा बात करती रहती थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसकी माँ उसको चुप कराने का भी प्रयास करती थी। हाउ वॉज मिनीज कन्वर्सेशन विद हर फादर, और मिनी की अपने पिता के साथ कैसा वार्तालाप होता था? मिनीज कन्वर्सेशन with her father was always very lively. मिनी का अपने पिता के साथ बातचीत करना बहुत ही सहज होता था, सजीव होता था। उसको बिल्कुल डर नहीं लगता था। वो अपने पिता से बहुत क्लोज थी। One day, Minnie burst into her father's study room. एक दिन मिनी तेजी से अपने पिता के पढ़ाई के कमरे में घुस गई। She put her arm around him. उसने अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लिया, उनको घेर लिया। And said, और कहा, What do you think, father? पिताजी आप क्या सोचते हैं? आपका क्या उत्तर है? वो किसी अपने साथी की बात कर रही थी पिताजी से। What does भोला say? भोला क्या कहता है? There is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk, and that is why it rains. पिताजी, भोला कहता है कि बादलों के बीच में एक हाथी है जो अपनी ट्रंक से पानी फेंकता है, और यही कारण है कि पानी बरसता है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, उसके पिता उसका कुछ उत्तर दे पाते, वो उसका उत्तर दे ही नहीं पाए कि शी रैन टू द विंडो, वो खिड़की की ओर भाग गई। ए काबुली वाला, ए काबुली वाला, और पुकारने लगी, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। मिनी कॉल्ड आउट द काबुली वाला, मिनी ने काबुली वाले को बुलाया। बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, लेकिन काबुली वाला ने जब मिनी की ओर देखा, शी वॉज इन टेरर, वो तो डर गई। एंड रैन टू हर फादर, और अपने पिता के पास भाग गई। Why was Minnie afraid? मिनी क्यों डरी हुई थी? बच्चों, she had heard, उसने सुन रखा था that काबुली वाला's got children, काबुली वाला जो है बच्चों को पकड़ लेता है। And put them in their sacks, और उसको अपने बोरे में डाल देता है। And took them away, और ले जाता है। The काबुली वाला came to Minnie's house, काबुली वाला मिनी के घर आया। And her father made sure, और इसके पिता ने सोच लिया that Minnie would come out and meet him, क्योंकि मिनी डर रही थी तो उनके पिता ये चाहते थे कि मिनी बाहर आए और काबुली वाला से मिले। Soon मिनी lost her fear of him, जल्दी ही मिनी का भय उससे चला गया। And it was a joy to watch, बच्चों, और ये बहुत ही देख के खुशी हो रही थी। The big bearded पठान टॉकिंग टेंडरली, लंबी दाढ़ी वाला पठान बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से मिनी से बातें कर रहा था।
to the little 5-year-old, जो 5 साल की मिनी थी. The Kabuliwala was now a daily visitor to Minnie's house. अब काबुलीवाला जो था मिनी के घर में रोज आता था. बच्चों, काबुलीवाला चूंकि ड्राई फ्रूट सेल करता था तो उसे रोज उसी रास्ते से निकलना होता था, तो वो डेली मिनी से भी मिलता था. They would sit and chat for hours. और वो एक साथ बैठते थे, बातें करते थे घंटों. And crack jokes with each other. और एक दूसरे के साथ अपने जोक्स, चुटकुले साझा करते थे. I hope children, now I have explained the lesson. Remaining part I will explain in my next session. Students, now question time. अब आपसे क्वेश्चन मैं पुट अप करूंगी. My first question is, student, why was Minnie called a chatterbox? मिनी को chatterbox क्यों कहते थे? I have given you hint. 2 words I have written. Very talkative. Because बच्चों, you have to give answer in your own words. I will tell you verbally. आपको अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना है. Minnie was called a chatterbox because she was very talkative and she could not live without chatting all the time. उसको चैटरबॉक्स इसलिए कहते थे क्योंकि मिनी बहुत बातूनी थी और बिना बातें किए वो बिल्कुल नहीं रह सकती थी. My second question is, why was Minnie afraid of the काबुलीवाला? मिनी काबुलीवाला से क्यों डर गई थी? Minnie was afraid of the काबुलीवाला because Minnie had heard that काबुलीवाला caught children and put them in their sacks and took them away. उसने सुन रखा था कि काबुलीवाला जो है बच्चों को पकड़ लेते हैं और अपने बोरे में डाल देते हैं और उनको ले जाते हैं. My third question is, what does भोला say? भोला ने क्या कहा? भोला क्या कहता है? भोला says that there is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk and that is why it rains. भोला कहता है कि बादलों के बीच में हाथी रहता है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है, इसीलिए बारिश होती है. तो I hope children, now all of you are able to write the answer in your own words. Come on, word power. Give a suitable word from the given box for each of the following. Students, few words are given, 5 words are given. I will explain you. Optimist. Optimist means आशावादी, पॉजिटिव थिंकर, जो हमेशा अच्छी बात सोचते हैं. डेमोक्रेसी. स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी मीन्स होता है प्रजातंत्र. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं चुनाव होते हैं, हम में से कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, इलेक्शन में सभी उसको वोट देते हैं और वो सरकार बनाता है. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारा देश एक प्रजातंत्र देश है. पैट्रियट मीन्स देशभक्त, जो अपने देश से प्यार करते हैं. चैटर बॉक्स आपको पता ही है, टॉकेटिव, बातूनी. लिटरेट बच्चों, वो व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है. अब बच्चों बहुत इजी हो जाएगा, 1 वर्ड आपको लिखना. एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ आई विल रीड द सेंटेंस. अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ लेता है और लिख लेता है. यू विल फिल
literate. I will write A. Write in your own. A person who talks too much. वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातें करता है. B is chatterbox. C, a person who loves his country. व्यक्ति जो अपने देश को बहुत प्यार करता है. Patriot. D, a government by the people. Democracy. E, a person who looks at the bright side of the thing. व्यक्ति जो हमेशा सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, आशावादी होता है. ऑप्टिमिस्ट. नाउ बच्चों बहुत इजी हो गया है. नाउ यू विल बी एबल टू फिल. स्टूडेंट, माय नेक्स्ट पार्ट इज लैंग्वेज प्रैक्टिस. I will tell you about conjunction and define it. Student, conjunctions are words used to join two words or sentences together. Some of the common conjunctions are and, because, but, or, so. And means or, because means क्योंकि, but means लेकिन, or means अथवा, so means इसलिए. Come on exercise, fill in the blanks by choosing the correct conjunction given in the brackets. Brackets में बहुत से conjunctions दिए हैं. You have to choose right one. Minnie was 5-year-old. Blank space, a great chatterbox. And a great chatterbox. Minnie 5 साल की है और बहुत बातूनी है. You will tick and. You can have a tea. ब्लैंक स्पेस, अ कॉफी. आप कॉफी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, अथवा कॉफी. अथवा मीन्स और. द स्टिक वॉज थिन. छड़ी जो है बहुत पतली है. ब्लैंक स्पेस इज गिवन. इट वॉज स्ट्रॉन्ग. लेकिन ये मजबूत है. लेकिन मीन्स बट. You have to fill what here. Last sentence, Jay always got first position in the examination. Jay exam में हमेशा first position पाता है. Blank space, he works hard. क्योंकि बच्चों वो कठिन परिश्रम करता है. Because means क्योंकि. It's clear? Now you can write in your copy. Students, now I have explained you everything. Students, all of you have learned to read and understand the lesson properly. आप सभी बच्चों ने लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ना सीखा और उसको समझा. Use of punctuation during reading. आपने कहाँ पे कॉमा और फुल स्टॉप का यूज होता है उसको भी आप समझ चुके हैं. इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देश भी आप जान गए हैं. अबाउट नोबेल प्राइज विनर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर. बच्चों, आपने हमारे नोबेल प्राइज विनर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की. यूज ऑफ कंजंक्शंस एंड डेफिनेशन. कंजंक्शंस की डेफिनेशन आपने समझी और उसका यूज आपने जाना. मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्यू न्यू वर्ड्स. आपको कुछ न्यू वर्ड्स भी आपने सीखे और उनके मीनिंग्स को समझा. स्टूडेंट्स, कम ऑन असाइनमेंट. नोट डाउन इन योर कॉपी. Students, you have to write likes and dislikes of your family members related to food, clothing, animals and place, etc. बच्चों, आपको एक लिस्ट बनानी है, अपनी फैमिली मेंबर्स के नेम्स को लिखना है
और उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को बताना है कि फूड में वो क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक, क्लोथिंग कपड़ों में वो क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, एनिमल्स क्या पसंद है, क्या नापसंद, एंड प्लेसेस. You have to make list. My next question is write a paragraph on your favorite teacher. बच्चों, आपको बहुत से विषय, बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं और कुछ टीचर्स आपके रोल मॉडल होंगे. You have to write a paragraph about your favorite teacher. अपने फेवरेट टीचर के विषय में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे. Students, I hope all of you will be able to read and understand the story, and all of you will be able to develop a sense of human relations. Thank you.